हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो इंग्लिश है उसके बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टारगेट 90 प्लस। एंड आपको सबसे पहले मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है। एंड 2 मार्क आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क। जैसे अगर आपके जो प्रीपोजिशन होते हैं उसको आपको थोड़ा सा एडवांस नहीं बल्कि आपको अपने बुक से पढ़ लो और आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा प्रीपोजिशन में। लेकिन बच्चे सोचते क्या है कहीं हार्ड ना आ जाए। मैं आपको गारंटी देता हूँ हार्ड आएगा नहीं। और अगर इन जो मैं बताता हूँ जितना उतना तैयार कर लोगे तो आप अच्छा परसेंटेज ले आओगे। एंड आगे भी और सारे प्रीपोजिशन कराए जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा प्रीपोजिशन आएगा। क्वेश्चन पहला, सीता डाइड, यानी कि सीता डाइड, फिर यहां आपके कॉमा 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 रहेंगे, फिर रिस्ट कैंसर। देखो, जैसे अब आपको यहां भरना है क्या वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे विथ, वाई या ऑफ, यानी कि 3 में से किसी एक को भरना है। एंड आप अपना माइंड को लगाइए और आप तुरंत भर दीजिए। तो यहां आपको भरना क्या है ये बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसे नहीं पता होगा। तो आप याद कर लो ऑफ। इसके रूल्स होते हैं थोड़ा, उसे पढ़ना पड़ेगा और आप तुरंत ओनली 2 मिनट में प्रीपोजिशन कर सकते हो। नहीं जानते हो रूल्स बता देना, मैं आपको स्टडी करा दूंगा एक ही वीडियो में पूरा खत्म प्रीपोजिशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें आपको भरना है ऑफ। यहां देखो, ही हैज बीन चार्ज्ड, फिर यहां कॉमा कॉमा, फिर थीफ्ट, यानी कि अब यहां आपको क्या भरना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे चार्ज्ड यहां लिखा हुआ है तो इसके साथ हमेशा ही क्या भरा जाता है। आपके ऑप्शन है फॉर या ऑफ या विथ, तो हमेशा याद रखना इसके साथ विथ भरा जाता है। क्या भरा जाता है? विथ। ये याद रखना। कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसके साथ हमेशा वही भरा जाता है। जैसे आपके कॉपी या किताब में कई सारे लिस्ट दिए होंगे 1 या 2 पेजेस का, उसमें आपका लिखा रहता है कि इसके साथ हमेशा यही भरा जाता है। ठीक है, जैसे ये ऐसी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा आते हैं। जैसे सिंस या फॉर वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ही हैज बीन इल, फिर डॉट डॉट मंडे, यानी कि अब आपको यहां सिंस भरना है या फॉर या फ्रॉम। फ्रॉम तो ऑलरेडी है नहीं, अब आपको भरना क्या है, सिंस या फॉर। जैसे टाइम दिया हो या फिर दिन दिया हो तो वहां आप यहाँ हैज बीन लगा हुआ है, यानी कि आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए आपका टाइम है और टाइम में आपको सिंस या फॉर भरना पड़ता है। तो अब यहां क्या भरोगे, सिंस भरोगे या फॉर। अब आपको पता होगा कि आप यहां क्या भरोगे। जैसे मंडे एक निश्चित टाइम है कि मंडे को करना है बस, तो यहां आपको सिंस भरना है। ओके, तो यहां आपको क्या भरना है, सिंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आप फोकस करो कि द बॉयज वी आर रनिंग फिर डॉट 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 द रोड। अब यहां आपको क्या भरना है, दो या एट या अलोंग। तो अब देखो, जैसे द बॉयज बहुत सारे बच्चे हैं, वी आर रनिंग यानी कि दौड़ रहे हैं किस पर, रोड पर। बट वहां आप प्रीपोजिशन आपके 3 हैं, एक है दो, एंड है एट, एक है अलोंग। तो अब इसमें से आप क्या भरोगे ये तो आपको नहीं पता, लेकिन प्रीपोजिशन आप भरोगे क्या वो आप देखो। इसमें भरा जाएगा अलोंग, अलोंग। ओके, तो यहां आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। तो यहां आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अलोंग है, इसमें सिंस है, एंड इसमें विथ है, एंड इसमें ऑफ है। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अगला है लास्ट नंबर है 5 नंबर, सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट की बात की गई है तो यहां भी सिंस फॉर या फ्रॉम ऑप्शन नहीं है, मैं दे देता हूं सिंस फॉर या फ्रॉम,
ये आपके ऑप्शन हैं, 5 ऑप्शन है, ओ सॉरी 5वां क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन हैं। तो इसमें आपका लास्ट नाइट है यानी कि निश्चित समय है, तो यहाँ आप सिंस भर दो, सिंस आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपके 5 मैंने प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन करा दिए। ऐसे अगर मैं अपना जब तक आपका बोर्ड एग्जाम आएगा 5 टेस्ट ऐसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, तो 5 हम 25 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और अगर आप कहोगे तो इसके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बन जाएगा और आप वहां से सारा तैयार कर सकते हो, केवल कहना है आप लोगों को। ओके, तो आ जाओ, अब हम लोग आएंगे अगले टॉपिक की ओर, लेकिन इसे नोट कर लो आप लोग, इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो। मैंने कई सारे अभी तक पढ़ाए हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस एंड इंग्लिश के कुछ ग्रामर भी पढ़ाया गया है। एंड अब आपको थोड़ा और ग्रामर थोड़ा और आगे ले चलता हूँ, ठीक है। फिर आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड चॉइस वाले क्वेश्चन, सब कुछ। तो यहाँ आ जाओ, हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है उससे देख लेते हैं। यहां आपका क्वेश्चन क्या है, ये है आपका ही टीचेस मी इंग्लिश, यानी कि वो मुझे इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? पैसिव वॉइस में कुछ है नहीं, यहां आपका जो इंग्लिश है इसको लेना है, इंग्लिश, ठीक है। तो यहां आपका इंग्लिश लिखो, इंग्लिश। अब यहां आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पैसिव वॉइस में बनता है तो इज आर एम लगता है, तो इज लगा लो। अब टीचेज, टीचेज का यहां पी भी लिखते हैं, पैसिव वॉइस, पी मतलब पैसिव, वी मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस। अब टीच, टीचेज, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट, क्या होगा? टॉट होगा, ठीक है। अब यहां आपका यही डिफरेंस है कि यहां टू मी लग जाएगा, क्योंकि मैंने ये अगर मी देखा जाए तो यहां इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा याद रखना, आपके लिए थोड़ा हार्ड है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बाई लगा के आप यहां जो ही है सब्जेक्ट वो इधर ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम में बदल जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका आंसर यही होगा, एक्टिव है ये, पैसिव है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आओ, अगला क्वेश्चन, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम? डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, ठीक है। अब देखो यहां योर वर्क जो है वो तो आपका ऑब्जेक्ट है एंड यहां यू जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आप यहां लिख क्या सकते हो, डिड लगा हुआ है, डिड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, और ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होता है, और अगर पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपका यहां वाज या वेयर, वर या वेयर या इसका वो होता है, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? वाज या वेयर। तो आप यहां डिड लगा हुआ है तो यहां क्या लगाओगे? वाज लगा दो। चलो मैंने वाज लगा दिया। अब आपका यहां जो योर वर्क है ये आपका ऑब्जेक्ट है, वाज योर वर्क, या फिर दा वर्क लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, मैंने गूगल पे देखा था, सर्च किया था और दा वर्क सही है, ठीक है। एंड वाज द वर्क, अब यहां फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फिनिश्ड। देखो अगर आपको थर्ड फॉर्म आते नहीं तो ईडी लगा दिया करो, आपका थोड़ा बन जाता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। ईडी यानी कि फिनिश है, फिनिश कर दो, वाश है, वाश्ड कर दो, अगर याद नहीं है तो ईडी लगाकर आप लिख दिया करो, छोड़ा ना करो, ठीक है। अब यहाँ यू, यू क्या है? बाई लगा लो, बाई। अब यहाँ सब्जेक्ट है बाई एंड बाई, यू आपका सब्जेक्ट है तो यू लगा लो, ठीक है। एंड अब यहाँ इन टाइम, इन टाइम सॉरी इन टाइम, इन टाइम आप यहां भी लिख सकते हो और यहां भी लिख सकते हो बाई के आगे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका अलग है भाई, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पैसिव वॉइस का। हर एक चीज समझ लो, मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत हो नहीं। अब देखो यहां लिखा हुआ ही इज कॉलिंग मी, यहां तक पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही थी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पी से प्रेजेंट, सी से कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ इज आर एम इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इसका जो इसमें होगा इज आर एंड एम
ये आर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड इसके साथ एम है, ये एम, एंड इसके साथ विंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? विंग। ये याद रखना थोड़ा सा। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वही वाज रहेगा या वेयर रहेगा, एंड इसके साथ विंग जुड़ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसमें आपको वाज या वेयर के साथ विंग जोड़ देना है या इजारम के साथ विंग जोड़ देना है, बस इतना ध्यान में रखना है। ओके, आ जाओ अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ लिखा हुआ है ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी। तो यहाँ मी आपका ऑब्जेक्ट है और मी को आप सब्जेक्ट में बदल दो, आई, ठीक है। और आई के साथ हमेशा एम लगता है, चलो एम लगा दिया। लेकिन एम के साथ आप पैसिव वॉइस में बना रहे हो तो विंग जरूर जोड़ देना। क्या जोड़ोगे? विंग। अब कॉलिंग, कॉलिंग हमेशा याद रखना पैसिव वॉइस में क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आपका क्रिया है वो आपका थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ कॉल्ड, कॉल्ड, ठीक है। एंड वाई ही का क्या हो जाएगा? हिम। चलो ये भी बन गया। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी शुरुआत में, फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और तुरंत आप 2 मिनट में बनाना सीख जाओगे। प्लीज कीप टू द लेफ्ट। अब देखो यहाँ अगर प्लीज आ जाए तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाओ, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज, प्लीज मुझे जगह दो, प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ प्लीज आ जाए तो आप यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ कीप है ना, कीप, तो यहाँ टू कीप लगा लो। एंड फिर आप यही नोट कर लो, टू द लेफ्ट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान लग रहा होगा। यहां देखो अगला है, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। इज आ गया एंड आईएनजी जुड़ गया, तो इसका मतलब वही चीज है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट आपका हिज ब्रदर है, तो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट में बनाओ और ऑब्जेक्ट के अनुसार आप इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करो। हिज ब्रदर, अब ब्रदर के साथ इज लगेगा एंड विंग आप साथ में जोड़ लो, विंग। एंड हेल्प का थर्ड फॉर्म मैंने कहा है ना याद हो तो हेल्प लगा दो, वैसे सही है, लेकिन अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत है नहीं, बाई ही आपका हिम में बदल जाएगा। यहां से मैंने फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देख लिया, आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देख लिया गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब थोड़े हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग, सॉरी इंग्लिश जो आपका स्पेलिंग वाला सीखेंगे, जो आपके 1 नंबर का पूछा जाता है, आधा आधा नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला वी, फिर यहाँ डॉट है, फिर एल, फिर डॉट एंड डब्ल्यू। तो वी, अब आप माइंड अपना लगाओ, हो क्या सकता है यहाँ बन क्या सकता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो यहाँ विलो होगा, वी ई एल ओ डब्ल्यू, एल ओ डब्ल्यू, ये एल है, थोड़ा बड़ा कर दें, वी ई एल ओ डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां देखो डी एंड यहां खाली स्थान एस, फिर खाली स्थान आई, पी खाली स्थान ई, तो यहां हो जाएगा डिस, डी आई एस डिस, सी आई पी एल ई डिस के पल, ठीक है, सी आई पी एल ई। अब यहां हो गया ये, अगला देखो वी ई एल, फिर खाली स्थान वी ई, तो विलीव, विलीव आप इससे कर सकते हो कि यहां विलीव बन सकता है। तो विलीव का स्पेलिंग क्या होता है ये नहीं पता तो कैसे भरोगे, तो थोड़ा आपको इंग्लिश तेज करना पड़ेगा। तो विलीव, वी ई एल आई ई वी, विलीव, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहां तक हम लोग 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कर चुके हैं। अगला देखो यहां 4 नंबर सारे इंपॉर्टेंट है, जे, फिर खाली स्थान एस, फिर टी, फिर खाली स्थान सी, फिर ई। अब यहां आप थोड़ा माइंड लगाओ, यहां क्या हो सकता है, जस्टिस, जे यू एस टी आई सी ई, जस्टिस, क्या हो सकता है, जस्टिस।
एंड लास्ट है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है COL, खालिस्तान, खालिस्तान GE। फिर यहाँ आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा माइंड आ गया होगा, COLLEGE, कॉलेज। तो ये मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल इन द स्पेलिंग देख लिया गया, एंड ये आपका 1 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो यहां से आप इसे भी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, इससे पहले भी मैंने कुछ रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस कराए थे, लेकिन ये सारे चेंज हैं, अलग अलग हैं। जैसे वो सारी चीज़ें अलग थी, ये सारी चीज़ें अलग है, यानी कि वो 5 अगर आप सीखे तो यहाँ से 5 फिर से सीख लो, आपका फिर से 10 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर एक वीडियो देखो, हर एक वीडियो में मैं अलग अलग क्वेश्चन लाता हूँ और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड। अब यहाँ आपको इसका आंसर, यानी कि इसका उत्तर, या फिर आंसर, उत्तर नहीं, हिंदी थोड़ी नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ आपको जो रिक्वेस्टिंग है, सॉरी, हाँ चलो, RTI, रिग्रेटिंग, जी है जी, रिग्रेटिंग हिज लॉस, ठीक है, रिग्रेटिंग हिज लॉस। अब आप कॉमा लगाओ। अब द ग्रेडी सेलर, जो एक लालची व्यापारी था, द ग्रेडी सेलर क्राइड। ओके, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। थोड़ा आपको अपना माइंड अच्छे से करना पड़ेगा इन सबको सीखने के लिए। अगला है स्कूल नॉट डिड टू ही गो। अब ऐसे कोई थोड़ी नहीं बनाता है टेंस। टेंस जैसे बनाते हो, सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उस तरह से इसे बनाओ। तो यहाँ ही, अगर ही, सी, इट, दिस, डेट, आई, वी, यू, दे, ये सब आ जाए तो आगे सब्जेक्ट हो जाता है ही। डिड आ जाए, वाज आ जाए, वियर आ जाए, इज आ जाए, आर आ जाए, एम आ जाए, सैल आ जाए, विल आ जाए, तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो यहाँ आप डिड लिखो और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखो, नॉट आ जाए तो आप हेल्पिंग वर्ब के एकदम बगल नॉट लिखो। अब आओ, अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना क्या है, अपनी क्रिया। क्रिया आ जाए, जैसे गो आ जाए, ठीक है, गो कम आ जाए, ठीक है, कट आ जाए, तो ये सब आपका क्रिया हो जाता है, गो टू। अब स्कूल आ जाए, होम आ जाए, एंड सॉरी, सब कुछ, जैसे ताजमहल आ जाए, ये सारी आपके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ये आपका हो गया आंसर। अगला देखो, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, मैंने कहा है ही, सी, इट, वी, दे, डेट, ये सब आ जाए, डेट नहीं, वी, तो वी आपको आगे लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है। वी के साथ आपका कोई यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ आपको प्ले लिखना है। प्ले के साथ आपको फुटबॉल लिखना है, फुटबॉल। और अगर जैसे इन इवनिंग आ जाए, सैल, जैसे वो सिंस 5 आवर आ जाए, तो ये सारी 5 o'clock आ जाए, तो ये सारी चीज़ें आपके लास्ट में लिखा जाता है। हैव टॉट यू आई इंग्लिश, वाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ये दोनों चीज़ें आ गई, यू आई दोनों आ गया। तो देखो, आई जो है ना, आई, आई को पीछे नहीं लिखा जा सकता। आई को अगर लिखा जाएगा पीछे तो मी की तरह लिखा जाएगा, लेकिन यू को लिखा जा सकता है। इसलिए आई टॉट, सॉरी, हैव है, हाँ हैव यहाँ लिखिए ना, सॉरी, आई हैव टॉट यू इंग्लिश। ये आपका आंसर हो गया। इज द राउंड अर्थ, ये तो बहुत अच्छी है। अर्थ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी, इज द लगा लो आगे भाई, सॉरी, द राउंड। ये आपके रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हो गए।
तो यहाँ से मैंने कई सारे टॉपिक्स आपके क्लियर ही करा दिए। मैंने सोचा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आप लोगों को ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में मैंने देखा है सारे बच्चे कह रहे थे सर इंग्लिश की वीडियो अपलोड करो, इंग्लिश ग्रामर की, यानी कि सब इंग्लिश की वीडियोस। तो मैंने अभी फिलहाल कई सारी इंग्लिश की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई नहीं पढ़ाएगा एंड मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से डिटेल में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। 90% अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और मैंने कई सारे चीज़ें करा दिया है, ये देख लो, ये देख लो, कई सारे पेजेस हैं जो मैंने पढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपके इंग्लिश के थे, ठीक है। चैनल को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी हमारे चैनल से पढ़ सकें हर एक सब्जेक्ट क्लास 10th का, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो तो कोई और लाभ उठाए तो अच्छी बात है। तो चलो फिर इस वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।